हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षार्थी बाय दिव्या। आज हम लोग बात करने वाले डिस्कस करने वाले हैं मेंस के बारे में कि मेंस कैसे पढ़ना है आपको, और मतलब कि उसके बारे में पूरी चीज़ें कि पढ़ना कैसे। और ये मैं अपना जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जो मेंस कंटिन्यू निकाला है उसके बेस पे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेंस पढ़ना कैसे। क्योंकि क्या है कि कई एस्पिरेंट्स क्या कर रहे हैं कि मतलब वो पढ़ रहे हैं, उन्होंने कोचिंग से जो है तो कोचिंग से बड़े बड़े कोचिंग से वो पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है कि उनको पूरा कंटेंट दिया जा रहा है, पूरा कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हमको पूरा कंटेंट नहीं पढ़ना है। आंसर राइटिंग जब हम करते हैं तो हमको पूरा नहीं लिखना है उसमें कि पूरा एकदम छाप के आ जाना है। उस पर हमको वही चीज़ें लिखनी रहती हैं जो कि ज़रूरी होती हैं, पॉइंट बाय पॉइंट लिखना रहता है। इसलिए हमको पढ़ना कितना ये कई बच्चे जानते ही नहीं हैं, और वो बस पूरा का पूरा जो भी उनको कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है या जो भी बुक्स से वो पढ़ रहे हैं, ये जो भी नोट्स उनको कोचिंग के प्रोवाइड्स किए गए बस उनको पढ़ते जा रहे हैं। भले वो पढ़ना उनका समय बर्बाद कर रहा हो, लेकिन क्योंकि वो उनको अभी इतना नॉलेज ही नहीं है कि हमको कितना पढ़ना है कितना नहीं, इसीलिए पर्टिकुलर मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई हूँ कि आप लोगों को, क्योंकि अभी मेंस है 2026 का मेंस है और फिर 2025 का भी मेंस है, और इसलिए मैं आप लोगों को जो है तो बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को मेंस पढ़ना है। लेकिन इस वीडियो को आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि आपको पढ़ना कैसे है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको ये स्लाइड में दिख रहा होगा कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल, यानी कि प्री हिस्टोरिक पीरियड इन मध्य प्रदेश। अब इसमें देखो, जैसे लिखा है कि प्रागैतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के कारण मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थलों के उत्खनन एवं खोजों से इस काल के विषय में जानकारी प्राप्त होती। अब आप खुद देख लो, ये जो ये मतलब ये लाइन है, ये फालतू में हम कह सकते हैं एक तरीके से लिखी है। क्यों? क्योंकि इसमें से आपको सिर्फ की पॉइंट देखना है। ये तो आपको भी पता है कि जब उत्खनन होगा, खोज होगा, तभी हमको किसी भी मतलब हिस्टोरिक चीज़ के बारे में पता चलेगा। और यहीं पे आप ये स्लाइड देखिए, यहाँ पे क्या है कि पूरा पर्टिकुलर एक शॉर्ट नोट्स टाइप का बना हुआ है। इसी टाइप से आपको अपना शॉर्ट नोट्स बनाना है, और उसके बाद जो है तो आपको पढ़ना है। अब आप खुद देखो कि आपको ये पढ़ना ज़्यादा आसान लग रहा है कि ये पढ़ना। आप इतना पढ़ लोगे तो भी आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जितनी कि इसमें इन्फॉर्मेशन है। अब आप खुद डिसाइड करो कि आपको इसमें पढ़ना ज़्यादा सही लग रहा है कि इसमें पढ़ना ज़्यादा सही लग रहा है। स्वाभाविक सी बात है कि आपको जहाँ भी मतलब चीज़ें आपको पूरी व्यवस्थित मिलेंगी, जो भी आपको आंसर राइटिंग करना है, जो भी सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए आपको पॉइंट बाय पॉइंट जो है तो पता होना चाहिए सारी चीज़ें, और साथ ही साथ में कम समय में। क्योंकि यहाँ पे समय भी हमारे पास बहुत नहीं होता है। क्योंकि देखिए, कई लोग क्या होते हैं कि जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ में कुछ लोग पढ़ाई भी कर रहे होते हैं, हाउस वाइफ भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो उससे क्या होता है कि इतना टाइम रहता नहीं कि हम पूरा का और मान लो आपके पास टाइम है भी, आप फ्रेशर हैं, आप सिर्फ मेंस का ही प्रिपरेशन मतलब सिर्फ एमपीपीएससी ही पढ़ते हो, कुछ नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी आपको उसको रिवाइज करना पड़ता है। जब इतना सारा मतलब कंटेंट आप इकट्ठा कर लोगे तो आप उसको रिवाइज कैसे करोगे? क्योंकि आप भगवान तो है नहीं, आपके पास अलग बुद्धि है, अलग दिमाग है कि नहीं आप रिवाइज कर ले जाओगे इतनी बुक। उसके लिए क्या चाहिए आपको? उसके लिए आपके पास जैसे ये शॉर्ट नोट्स हैं, इस टाइप के शॉर्ट नोट्स होने चाहिए आपके पास। इसी की बेस पे जो है तो आप अपना आंसर राइटिंग भी वो कर सकते हैं। अब जैसे इसमें सीधे लिखा है कि ये सीधे आपको पता होना चाहिए, जो प्रागैतिहासिक है उसका मतलब क्या होता है कि मानव घटनाओं का कोई लिखित विवरण इसमें होता ही नहीं है, मिला ही नहीं है। प्रागैतिहासिक का मतलब हो गया कि कोई भी लिखित विवरण नहीं है। फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक, जिसमें कि लिखित विवरण है लेकिन उसकी जो लिपि है उसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया है, पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको हम पढ़ नहीं पाते। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता हो गया, वो आद्य ऐतिहासिक में आया। फिर उसके बाद हो गया ऐतिहासिक हिस्टोरिक, जिसको कि लिखा भी गया है और हम उसको पढ़ भी सकते हैं, वो हो गया ऐतिहासिक काल। फिर उसके बाद में ये देखिए कि लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते, इसके बारे में बताया जो मैं भी आपको बताई हूँ। फिर उसके बाद ऐतिहासिक हो गया। फिर प्रागैतिहासिक काल को देखिए इतने मतलब फ्लो चार्ट के थ्रू जो है तो समझा दिया गया, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर निम्न मतलब पूरा पाषाण काल के फिर तीन भाग हो गए, निम्न, मध्य और उच्च। तो इस तरीके से जो है तो आप लोगों को ये पूरा व्यवस्थित मिल गया। इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि जब हमको आंसर राइटिंग करना है तो हम इस तरीके से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं। और जो आप अपने बुक में पढ़ रहे हो, जो आप एकदम कंटेंट पूरा पोथा पोथा भर बनाए पढ़े हो, उसमें आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, उससे आप क्या होगे, परेशान होगे। तो
ये सारी चीज़ें जो है तो आपको इससे पता चलती। इस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि जो आपका समय है वो भी बर्बाद ना हो। और ये जैसे है, अब ये तो एक नोट्स है, एक बुक का जो है तो फोटो है ये। अब इसमें आप सब कैसे पढ़ोगे, इसमें आपको छांटना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। वो छांटने में ही आपका पूरा का पूरा समय बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद अब ये देखिए जैसे हो गया, अब हमारे जो टीम है शिक्षार्थी बाय दिव्या, हम लोगों ने एक प्रोग्राम जो है तो लॉन्च किया है जिसमें हम प्री और मेंस दोनों के जो कॉमन टॉपिक हैं वो आप लोगों को इसमें पढ़ाएंगे। क्या 4 मंथ का स्ट्रैटेजी प्रोग्राम है, स्ट्रैटेजी प्रोग्राम हो गया, मेंटोरिंग मॉनिटरिंग प्रोग्राम हो गया, जिसमें कि प्री का पूरा रहेगा, जितने भी यूनिट है पूरी रहेगी, और उसके साथ साथ में जो मेंस के जो 3 पेपर हैं, पेपर 1, 2, 3, क्योंकि पेपर 1, 2, 3 और प्री का जो है उसमें कई सारे कॉमन टॉपिक होते हैं, इसलिए आपको साथ में लेके तैयारी कराएंगे जैसे जो 2027 वाले हैं। 4 मंथ का ये प्रोग्राम है, सिर्फ 50 सीट्स ही हैं इसमें, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम आता है हम कभी भी उसमें ज़्यादा बच्चों को नहीं लेते, क्योंकि ज़्यादा बच्चों को लेके हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमको पैसा कमाना है। हमारा मोटिव ये है कि अगर हम बच्चों को जो भी पढ़ा रहे हैं तो उससे उनका सिलेक्शन हो। अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं मतलब उनको अच्छे से फ़ायदा करे। उसके साथ में जो आपके मेंटोर रहेंगे वो शिवम भैया रहेंगे, और आपको जो भी जब भी मान लीजिए कोई डाउट आता है या आप डीमोटिवेट हो जाते हो या कोई भी चीज़ें हो जाती हैं, वो आपको तुरंत आप उनसे कॉल पे बात कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। और सबसे कम फीस पर, ये भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि सबसे कम फीस पर ये जो है तो प्रोग्राम आपको मिलेगा। आप जो है तो लाखों रुपए दे के भी बड़ी बड़ी कोचिंग में आप ये नहीं जान सकते हो कि मतलब आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है। और अगर आप लो फील कर रहे हो तो आपसे बात करने के लिए कोई भी वहाँ पे जो है तो मेंटोर नहीं रहता 24 घंटे के लिए अवेलेबल। लेकिन हमारे जो है तो टीम ने ऐसा एक प्रोग्राम लॉन्च किया है कि आपको जब भी कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ आपका टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आपका टाइम टेबल मिसमैच हो रहा है, मतलब हर चीज़ पढ़ाई से लेके आपकी A to Z जो भी प्रॉब्लम है वो सबका सब जो है तो पूरा का पूरा आपको इसमें सॉल्यूशन मिलेगा। उसके साथ में आपके डेली टारगेट कंप्लीट होंगे, और डेली टारगेट कंप्लीट होंगे तो आपका प्री बहुत, क्योंकि अब तो 2027 का प्री फरवरी तक में होगा, जनवरी फरवरी के बाद ही, तो आपका पूरा उतने टाइम तक कंप्लीट भी हो जाएगा, प्लस रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस आपके पास क्या एक एडवांटेज आ जाएगा कि आपका मेंस का भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और कई बच्चे क्या हैं कि प्री तो निकाल लेते हैं, लेकिन जब वो मेंस का कुछ नहीं पढ़े रहते हैं तो प्री निकालने के बाद भी डर जाते हैं कि हमने प्री निकाल लिया लेकिन अब हम 4 महीने में मेंस की तैयारी कैसे करें, क्योंकि ये तो सिर्फ 2025 वालों को इतना समय मिल रहा है कोर्ट केस के कारण। अभी आप 2026 वालों को देख लीजिए, जो है तो सितंबर में जो है तो उनका मेंस है, कितना टाइम मिला है, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में पेपर हुआ था, 26 अप्रैल में। इसी तरीके से आपको भी समय मिलेगा, और इतना क्योंकि पढ़ना रहता है वो आप 3 से 4 महीने में कंप्लीट करके, रिवीजन करके, आंसर राइटिंग करके आप सब कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको प्री और मेंस दोनों साथ में लेके चलना रहता है। इसीलिए यह प्रोग्राम है, आप जो कोई भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं 24 जून से ये स्टार्ट होने वाला है, और अभी इसके रजिस्ट्रेशन जो है तो स्टार्ट है। जो भी कोई इसको ज्वाइन करना चाहता है वो ये आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का, इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके विवेक सर से बात कर सकते हैं और इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया, वैसे ही ये दूसरा एग्जाम्पल है कि फिर से वही प्रागैतिहासिक पूरा अवशेष पाषाण युग, यानी उसके बारे में आ गया। अब इसमें देखिए वहाँ पे कैसे फ्लो चार्ट के थ्रू हमने रिप्रेजेंट किया था। अब यहाँ पे देखिए कैसे ये पॉइंट पॉइंट में लिखा। इससे क्या हो रहा है कि इससे आपको ये नहीं समझ में आएगा कि फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं। और वहाँ पे क्या है, क्योंकि ये देखिए ये यहाँ पे क्या है कि आप यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाए हैं, तो पूरा आपको यहाँ पे पता है कि आप पेपर में भी ऐसे ही फ्लो चार्ट बना सकते हो। जब आपने देख लिया कि ऐसे बन रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम करेगा कि और भी तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है, कि 3 का फ्लो चार्ट है तो ट्रायंगल बना के कर सकते हैं, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इससे क्या है कि जो आपके पॉइंट है वो अलग से उभरे दिखते हैं और आपका आंसर भी बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंटेशन हो जाता है। अब जैसे कि यहाँ पे हो गया, ये मैंने आपको दोनों में एग्जाम्पल समझा दिया। अब उसके बाद देखिए जैसे इसमें है, अब इसमें सब कुछ लिखा हुआ है जो नोट्स बनाए हैं, निम्न, पूरा, पाषाण काल, मध्य, उच्च, इसमें समय भी है अलग से लिखा है। और देखिए इसमें कोई भी जो हेल्पिंग वर्ड्स हैं, सहायक शब्द हैं, उनका प्रयोग नहीं किया गया। जैसे जीवन शैली, खाना बदोश हो गया, शिकार हो गया और खाद्य संग्रहण हो गया। अब हमको लिखना भी ऐसे ही रहता है
क्योंकि हमारे पास लिमिटेड वहाँ पे शब्द सीमा रहती है। अब वहाँ पे अगर हम पूरी कहानी लिखने जाएंगे तो हम पूरे जो हमको लिखना है वो हम लिख ही नहीं पाएंगे। हमारे पास सीमित समय, सीमित शब्द हैं, सीमित पेज हैं, हमको उसी में लिखना है। इसलिए हमेशा ही जो सहायक शब्द होते हैं उनको यूज नहीं किया जाता। लेकिन जब आप किसी भी उससे पढ़ रहे होते हैं, कोचिंग के नोट्स हो गया या फिर कोई बुक हो गई, उनमें तो सहायक शब्द लिखे ही रहेंगे, क्योंकि उनको अपना नोट्स बड़ा दिखाना है, बुक बड़ी दिखानी है, इसके चक्कर में वो रहता है। और इसी तरीके से अब जैसे औजार हो गए, औजार में हो गया चॉपर हो गया, हैंडेक्स हो गया, क्लीवर हो गया आदि, ये सारी चीज़ें लिखी। ऐसे ही इसमें सारी चीज़ें लिखी, यानी कि अगर आप इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आए या 7 नंबर का क्वेश्चन आए तो आप इजीली कर सकते हैं। आप निम्न पूरा पाषाण काल पूरा तो 10 नंबर में पूछेगा नहीं, पूछेगा तो तीनों को पूछेगा, तो ये आप इसको बना के 10 नंबर में भी लिख सकते हैं। ये होता है कि आप पढ़ रहे हैं और एक होता है कि आप स्मार्ट स्टडी कर रहे हैं। ये दोनों के बीच में एक डिफरेंस होता है। और ये जो हमारा प्रोग्राम है उसमें आपको यही चीज़ें जो है तो समझाई जाएंगी कि कैसे आप मतलब कि स्मार्ट स्टडी करके जो है तो अपना गोल अचीव कर सकते हैं, जो भी आपके पास टाइम है उस टाइम का सही से यूटिलाइज करके। फिर उसके बाद जैसे चंबल घाटी के बारे में है कि चंबल नदी, अभी ये क्योंकि बुक का है तो इसमें देखिए कितनी सारी चीज़ें लिखी हैं। अब इसमें अंडरलाइन है, क्यों? क्योंकि पूरी चीज़ें हमको पढ़नी नहीं है, तो इसलिए हमको जो इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन करना पड़ता है। फिर जब हम दोबारा पढ़ें तो फिर हमको देखना पड़ता है कि कहीं कोई और तो इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं भूल गए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हेल्पिंग जो सहायक शब्द है वो बहुत सारे दिए हुए हैं। और यहीं पे आप ये देख लो, ये जो नोट्स बना है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी घाटियाँ और उनमें स्थित पुरा पाषाणकालीन स्थल। तो अब चंबल नदी घाटी के बारे में इतने छोटे से स्पेस में पूरा बता दिया गया है कि राजस्थान से चंबल और उसकी सहायक नदियों पर पूरा पाषाणकालीन संस्कृति अवशेष प्राप्त। उत्खनन किसने किया? एपी खत्री, के श्रीवास्तव, विष्णु श्रीधर वाकड़कर, तीनों के जो है तो नाम लिखे हैं जो कि यहाँ पे उत्खनन का काम किए हैं, उस एक्सकवेशन का। साक्ष्य स्थल भी लिखे हुए, कहाँ से मिला है? गुप्तेश्वर। फिर साक और सुवर्ण रेखा नदी के पास में स्थिति, सांस्कृतिक अवशेष हो गया, उपकरण हो गए, सारी चीज़ें यहाँ पे जो विशेष चीज़ है वो भी लिखा गया है कि मध्य पाषाणकालीन जमाव, शैल चित्र, कलाकृतियाँ, मतलब कि जो भी आपका इम्पोर्टेंट चीज़ था। और ये यहाँ पे देखो कितना बड़ा है, अभी तो इसके नीचे और है, ये तो एक एग्जाम्पल लगा हुआ है बस, इसके नीचे अभी और जो है तो लिखा हुआ है। तो इसमें आपको कितना छांटना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपको छांटना नहीं है, आपको एक पता चल रहा है कि ऐसे आप जाके सीधे 7 नंबर के क्वेश्चन में भी लिख के आ सकते हो अगर ये क्वेश्चन आया। तो यही है कि आपको अगर पता हो कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो आपका जो पढ़ाई होता है वो बहुत ही सिस्टमेटिक और सटीक हो जाता है। और आप जो भी, आपको आंसर राइटिंग का भी टाइम मिल जाएगा, और आंसर राइटिंग के साथ साथ में जो भी आपकी कमियां हैं, जब आप बार बार आंसर लिखोगे तो वो भी आपकी इम्प्रूव होंगी। और ये इसी तरीके से जो है तो मैंने खुद के अपने जो है तो नोट्स बनाए हैं, और इसी तरीके से मैंने अपनी मेंस की प्रिपरेशन की है। वही मैं कई बच्चों का जो है तो कई बच्चे परेशान रहते हैं, फ़ोन पे बात करेंगे, बोलेंगे कि हम मेंस कैसे पढ़ना है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कई हो सकता है कि और भी जो एस्पिरेंट्स हों तो उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो यूट्यूब के थ्रू जो है तो उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी कि उनको कैसे कम टाइम में अपना पूरा का पूरा मेंस का सिलेबस कंप्लीट करना है और प्लस रिवीजन भी करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।